दोस्तों नमस्कार। आज की कथा का शीर्षक है नीलकंठ महादेव। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है। यह मास वर्षा, भक्ति, संयम और तप का प्रतीक माना जाता है। इस मास में शिव को जल चढ़ाना, बेलपत्र अर्पित करना, व्रत रखना और कथा सुनना अत्यंत पुण्यदायक होता है। ऐसी ही एक कथा जो उत्तर भारत के लोक ग्रंथों और पांडुलिपियों में वर्णित है, नंद किशोर और नीलकंठ महादेव की। ये कथा भक्ति, त्याग और भगवान शिव की करुणा का अद्भुत उदाहरण है। तो आइए दोस्तों कथा की तरफ चलते हैं। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव अशोकपुर में एक निर्धन लेकिन परम शिवभक्त युवक रहता था, नंद किशोर। वो अपनी माँ के साथ एक झोपड़ी में रहता था। उसका जीवन बहुत ही कठिन था, लेकिन उसने कभी ईमानदारी और भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ा। नंद किशोर का पिता कई वर्षों पहले एक यज्ञ में आहुति देते समय अग्नि में गिरकर स्वर्ग सिधार गए थे। तब से माँ बेटे एक दूसरे का सहारा थे। नंद बचपन से ही शिव भक्ति में लीन था। वो हर दिन पास के जंगल से बेलपत्र लाकर गांव के बाहर स्थित एक प्राचीन शिवलिंग पर अर्पित करता था। एक वर्ष सावन का महीना अत्यंत उग्र रूप से आया। लगातार वर्षा, आंधी, तूफान और रोगों से पूरे गांव को त्रस्त कर दिया। फसलें नष्ट हो गई, तालाबों का जल भी काला पड़ने लगा और महामारी फैलने लगी। गांवों के पंडितों ने बताया कि यह सब शिव की अप्रसन्नता का परिणाम है। लोगों ने बड़ी बड़ी पूजा की, यज्ञ करवाए, हवन करवाए, लेकिन कुछ भी लाभ नहीं हुआ। तब गांव के एक वृद्ध साधु ने कहा, केवल सच्ची भक्ति से ही शिव प्रसन्न होते हैं। उन्हें दिखावा नहीं, भाव चाहिए। यदि कोई निष्कलंक भक्त उनके लिए अपनी आत्मा समर्पित करे तो वे अवश्य प्रकट होकर सबका कल्याण करेंगे। गांव वाले चुप हो गए। वे जानते थे कि नंद किशोर ही एक मात्र ऐसा व्यक्ति है जो पात्रता को रखता है। सबकी नज़रें उसी पर टिक गई। नंद किशोर को यह सब ज्ञात हुआ। उसने माँ से कहा, माँ, यदि मेरी भक्ति से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं तो मैं इस सावन में उपवास रखकर उनके चरणों में अर्पण करूंगा। माँ ने अश्रुपूरित नेत्रों से उसे गले लगाया। नंद किशोर ने संकल्प लिया, सावन के पूरे महीने वह केवल एक बेलपत्र और एक लोटा जल से शिव की पूजा करेगा और कुछ नहीं खाएगा। पहले सप्ताह में नंद किशोर उत्साह से शिवलिंग पर जलाभिषेक करता, बेलपत्र चढ़ाता और ओम नमः शिवाय जाप करता। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए शरीर दुर्बल होता गया। वर्षा और ठंड ने उसे कांपने पर मजबूर कर दिया। बारिश में पानी से उसका झोपड़ा भीग गया। खाने को कुछ नहीं था, फिर भी उसने शिव से शिकायत नहीं की। वो हर दिन सुबह पहाड़ की चोटी पर बने शिवलिंग तक पैदल जाता और बेलपत्र चढ़ाता। एक दिन सावन के अंतिम सोमवार को जब नंदकिशोर अत्यंत दुर्बल होकर चल भी नहीं पा रहा था, तभी एक साधु रूप में भगवान शिव स्वयं उसके पास आए। उन्होंने कहा, बालक, तू क्यों अपने प्राण गंवा रहा है? शिव को तुझसे क्या चाहिए? तू अभी बालक है, भोजन कर, जीवन बचा। नंद किशोर ने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, यदि मेरा जीवन शिव की पूजा के बिना बचे तो ऐसे जीवन का कोई मूल्य नहीं। मेरा रोम रोम शिवमय है। मेरे प्राण भी यदि उनकी भेंट में जाएं तो वो सौभाग्य है। ये सुनकर साधु अर्थात स्वयं शिव भाव विभोर हो गए। उन्होंने अपना रूप प्रकट किया। जैसे ही नंदकिशोर ने यह वाक्य कहा, सामने से तेज प्रकाश फूटा। वो साधु एकाएक नीलकंठ महादेव के रूप में प्रकट हुए। मस्तक पर चंद्र, गले में नाग, जटा से बहती गंगा और त्रिशूल लिए हुए। शिव बोले, वत्स, तूने मुझे जीत लिया। तेरी भक्ति ने मेरी समाधि भी भंग कर दी। तूने जो तप किया वो करोड़ों यज्ञों से श्रेष्ठ है। अब मांग क्या चाहता है? नंद किशोर गदगद हो गया और हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, मेरे गांव के लोग कष्ट में हैं। महामारी फैली है, फसलें नष्ट हैं, जल प्रदूषित है। यदि कुछ देना ही है तो सबका कल्याण कीजिए। शिव मुस्कुराए, तेरी निस्वार्थ भावना ने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया। देखो वत्स, शिव का वरदान। शिव ने अपने त्रिशूल को पृथ्वी पर गाड़ा और कहा, जहाँ यह त्रिशूल धंसा है
वहाँ से प्रकट होगा मेरा पवित्र जल, गुप्त गंगा जो गाँवों को जीवन देगी। त्रिशूल के गिरते ही वहाँ से मीठे जल का झरना फूट पड़ा। उस जल में स्नान करते ही लोगों की बीमारियां दूर होने लगी, खेतों को पानी मिला, फसलें हरी हुई और आकाश में रोशनी छा गई। गांव वालों ने उसी स्थान पर एक भव्य शिवलिंग स्थापित किया जो आज नीलकंठ महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। नंदकिशोर के जीवन से प्रेरित होकर हर वर्ष सावन में लाखों भक्त उस स्थान पर शिव को जल चढ़ाने आते हैं। कहते हैं उस जल की एक बूंद भी यदि श्रद्धा से ग्रहण की जाए तो जन्मों का पाप मिट जाता है। नंदकिशोर को गांव ने जीवित संत की उपाधि दी, परंतु वो कभी स्वयं को कुछ नहीं समझता। वो जीवन भर उसी गुफा में रहा और सेवा करता रहा। इस कथा से हमें यह संदेश मिलता है कि सच्ची भक्ति में दिखावा नहीं, समर्पण चाहिए। भगवान उन्हीं की परीक्षा लेते हैं जिन्हें वे सबसे अधिक प्रिय मानते हैं। निस्वार्थ सेवा और सबके कल्याण की भावना ही शिव को प्रसन्न करती है। आज उत्तराखंड में एक गुप्त नीलकंठ तीर्थ है जहां यह कथा सुनाई जाती है। सावन के महीने में वहां का जल कभी नहीं रुकता। गांव के लोग मानते हैं कि नंदकिशोर का तप और शिव का आशीर्वाद उस भूमि पर आज भी विद्यमान है। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद दोस्तों।